Hello students, welcome in my class. Today we are doing question number 2 of exercise 8.3. इससे लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड रूल्स को डिस्कस किया था. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी स्टेटमेंट क्या है? टेंजेंट 48 डिग्री इंटू टेंजेंट 23 डिग्री इंटू टेंजेंट 42 डिग्री एंड टेंजेंट 67 डिग्री. हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आप देख रहे हो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, टेंजेंट में ही गिवन है और इन सबको मल्टीप्लाई की फॉर्म में गिवन है ये, और इनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. अब ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि टेंजेंट को टेंजेंट से मल्टीप्लाई करो 1 आए. हाँ, टेंजेंट को कोट से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि टेंजेंट थीटा क्या होता है 1/कोट थीटा, तो उस केस में 1 आ सकता है. तो हमें क्या करना होगा, अपने रिजल्ट को टारगेट रखते हुए यहाँ पर क्या करना है, टेंजेंट को कोट में कन्वर्ट करना होगा. और आपको पता है टेंजेंट को कोट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है. हमारे पास रूल्स हैं. टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा. अब मुझे क्या जाना है, कोट में आना है. तो कोट को कैसे किया जाए, इसमें टेंजेंट में से कोट थीटा और सेकंड रूल क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा. ये एक दूसरे के रिवर्सिबल है. अब हमें कौन सा रूल अप्लाई करना होगा, मुझे टर्म क्या बनानी है, कोट थीटा बनानी है, क्योंकि टेंजेंट और कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/टेंजेंट थीटा. एंगल सेम हो और एक दूसरे के रिवर्सिबल है. इसी रूल पे बेस्ड आपके ये क्वेश्चन को करना है, आपने इस क्वेश्चन को करना है. तो सबसे पहले तो हमें टेंजेंट से कोट पे आना है, और टेंजेंट से कोट पे आने के लिए आपको क्या करना होगा, टेंजेंट 48 डिग्री 48 के साथ किसका कॉम्बिनेशन हो, 48 में आप क्या ऐड करोगे, 42 ऐड करोगे, 90 आ गया. तो हमने पेयर बनाना है कि मैं इस थर्ड एंगल को चेंज करूं ताकि कोट में कन्वर्ट हो जाए. तो फर्स्ट 2 रेशियोज को आपने एज इट इज रखना. 48 का 42 के साथ पेयर बन रहा, दोनों का टोटल 90 हो रहा है. ऐसे 23 का 67 के साथ पेयर बन रहा, दोनों का टोटल क्या हो रहा है, 90 हो रहा है. तो इन दोनों को एज इट इज रखो. नेक्स्ट 2 रेशियोज को चेंज करो. टेंजेंट को हम क्या बना दें, कोट लिख दें डायरेक्ट, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा होता है. टेंजेंट थीटा, ये थीटा है मेरे पास, 90 में से इसी एंगल को लेस कर दूं, इस रूल को हम फॉलो कर रहे हैं. टेंजेंट थीटा की इक्वल होगा टेंजेंट 42. इट मीन्स क्या हुआ, कोट 90 माइनस 42. थीटा मीन्स जो भी आपका थीटा लगा हुआ वही माइनस कर दो 90 में से और टेंजेंट का कोट बनाओ. सेम एज अगेन कोट 90 में से क्या लेस करो, सेम जो एंगल है वो आपका जो सेम एंगल है वही माइनस करो. फर्स्ट 2 रेशियोज को मैंने एज इट इज रखा है इंटू टेंजेंट 23 डिग्री. अब कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा किसके इक्वल लिख दिया मैंने, इसके इक्वल. अब आपने क्या करना, 90 में से इस एंगल को माइनस करना. 90 में से 42 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 48 डिग्री. एंड कोट 90 में से 67 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 23 डिग्री. अब कोट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/टेंजेंट थीटा. ये थीटा सेम रहेगा. टेंजेंट 48 डिग्री इंटू टेंजेंट 23 डिग्री इंटू 1/टेंजेंट कोट थीटा, 1/टेंजेंट थीटा. 1/टेंजेंट मीन्स 1/48 डिग्री इंटू 1/23 डिग्री. ऐसे कट हो गए टेंजेंट 1/टेंजेंट कैंसिल हो गया. टेंजेंट 23 डिग्री टेंजेंट 1/23 डिग्री अब आया 1. इसलिए हमने इसको चेंज किया है. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारी मल्टीप्लाई में और आपको 1 लाना हो, तो ये सारी जरूरी है टेंजेंट है, सारी की सारी कोट भी हो सकती है और सारी की सारी सीकेंड भी हो सकती है, सारी साइन भी हो सकती है. तो आपको पता है कौन सी रेशियो किस में कन्वर्ट की जाती है. तो फर्स्ट 2 रेशियो साइन आ जाए तो सारी, तो नेक्स्ट 2 को कोस में कन्वर्ट कर दो.
अगर को सेकंड आ जाए तो सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता जो रेशियो जिसमें कन्वर्ट होनी है उसी के साथ ही इसका कन्वर्जन होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना, अच्छे से रिटर्न प्रैक्टिस करो विद रूल्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी तरह से या उसमें भी आपको साइन कोस की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सारे रूल ही लगभग एक्सरसाइज के आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखो, कोस 38 डिग्री, कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ क्या करना है, साइन कोस का आपस में कन्वर्जन। तो देखो जब माइनस का बीच में साइन आ जाए और 0 हमें बनाना, दैट मीन्स ये दोनों रेशो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम में से सेम माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों को हम कोस बना दें या इन दोनों को साइन बनाए, हम इनको बनाते हैं, दोनों को कोस कोस में कन्वर्ट करेंगे, सेम में से सेम टर्म माइनस करोगे, आंसर विल बी 0। तो हमें क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 माइनस थीटा। और सेकंड रूल क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। अब दोनों में से कोई एक रूल अप्लाई कर सकते हो। कौन से रूल को चेंज करना चाहते हो, अगर आप इसको कोस बनाना चाहते हो तो सेकंड रूल जाओगे, अगर आप सारी टर्म को साइन बनाना चाहते हो तो फर्स्ट में आ जाओगे। अब मैं साइन से कोस की तरफ बढ़ रही हूँ तो क्या करना होगा, साइन थीटा की जगह आपका लिख दो कोस, लेकिन तब लिखोगे जब 90 में से एंगल माइनस करोगे तो उसके साथ गिवन। तो मैं कोस साइन से कोस की तरफ बढ़ रही हूँ, साइन से कोस की तरफ बढ़ रही हूँ। तो क्या करेंगे, कोस लिख दिया, 90 में से आपको सेम एंगल माइनस करना है, कौन सा जो लिखा हुआ है इसके साथ। ऐसे ही साइन के रिप्लेस में कोस लिख दिया, लेकिन आपको 90 में से सेम एंगल माइनस करना है। कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस कोस, अब 98 में से 38 गए, 90 में से 38 गए, कोस ये तो यही रहेगा, आप चेंज नहीं करना, चेंज हम कर चुके हैं। जब हमने 90 में से माइनस कर दिया, साइन का कोस बन गया। अब आपको सिर्फ माइनस करना है। 10 में से 8 गया 2, 8 बच गए, 8 में से 3 गया 5, 52 डिग्री इंटू कोस का कोस ही लिखोगे, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गए 3 डिग्री। तो आप देखो कोस 38, ये कोस 38 सेकंड वैल्यू आई है और कोस 52 फर्स्ट वैल्यू आई है। सेम टर्म में से सेम टर्म माइनस की, आंसर इज 0। ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी प्रूव हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इफ टेंजेंट टू ए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू कोट A minus 18 degree, A minus 18 degree, then where 2A is an acute angle, find the value of A। 2A के बारे में बताया गया, acute angle है, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ क्या लगे होते हैं, acute angle लगे होते हैं। कोई भी एंगल A minus 18 भी acute है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, ये पता है acute है, मीन्स 90 से लेस है। अब हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पर A की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड, अब आपका क्वेश्चन टेंजेंट कोट में है। तो ऐसे केस में जब आए कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो, इक्वल में गिवन हो, तो क्या करोगे, दोनों को आपने सेम बनाना है, क्योंकि हमें दोनों को कैंसिल करना है। अब कैंसिल होगा तभी होगा जब टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल होगा, टेंजेंट से कोट नहीं कैंसिल होगा, टेंजेंट से 1 बाय कोट कैंसिल हो सकता है, टेंजेंट इज इक्वल टू कोट नहीं कैंसिल होगा। तो आपको पता ही है टेंजेंट, आपको इसको सेम बनाना, कैसे बनाओगे, या इधर कोट बनाओ, कोट इधर भी कोट है, या दोनों साइड टेंजेंट हो या दोनों साइड कोट हो, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है।
आपके 3 to 7 क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिनमें दोनों में आपस में रिवर्सिबल रेशियोज, जैसे एक साइड साइन है दूसरा कोसेकेंड है दूसरा सेकेंड, एक टेंजेंट है दूसरा कोटेंजेंट, तो आपको सेम बनाना है। आप कन्वर्जन के रिजल्ट आपने पढ़े ही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको बदल देते हैं, क्योंकि 90 में से हमें माइनस करना है तभी तो टेंजेंट का कोट बनेगा, और 90 में से सिंगल वैल्यू वाली जो टर्म है ना उसको आप रेफरेंस दो, क्योंकि इससे मिस्टेक नहीं होगी। अब हमने क्या जाना है, टेंजेंट से कोट की तरफ जाना है, तो क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट से कोट की तरफ कैसे जाओगे, 90 में से एंगल -1। ये टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा का क्या बना दिया, कोट। कैसे बन गया, 90 में से जो एंगल लिखा हुआ है माइनस कर दो, वेरी सिंपल। अब इधर राइट साइड में हमारे पास कोट है ही। अब आपका ये कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म। आपने ये कैंसिल शो नहीं करना, बस डायरेक्ट एलिमिनेट कर देना है। 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। इसमें आपको ओनली a की वैल्यू निकालनी है, तो a वाली टर्म आप एक साइड कर लो, सॉरी माइनस a हो जाएगा, एंड माइनस 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू 8, 108 हो जाएगा। 90 प्लस 18 डिग्री माइनस की टर्म है, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू क्या आई, 108 बाय 3 3 9 3 6 18, a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने इसमें ध्यान रखना है कि जब हमारी आए तो दोनों रेशियो आपकी सेम होनी चाहिए, फिर आपने इसको एलिमिनेट करना है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है आपके पास सामने आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 3rd क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, if tangent A is equal to chord B, tangent A is equal to chord B, then prove that A plus B is equal to 90। आपको प्रूव करना है, prove that A plus B is equal to 90, ये रिजल्ट प्रूव करना। तो इसमें भी आपको सेम रिजल्ट जो ऊपर मैंने लिखा है, इसी रिजल्ट के बेस पे क्वेश्चन होगा। टेंजेंट है, इधर कोट है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ तो दोनों के साइड सिंगल वैल्यू है, तो इधर टेंजेंट बना दो, सेम बनाना है, या इधर कोट बनाओ, सेम करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, टेंजेंट एक, दोनों साइड चेंज कर सकते हैं, कोट भी, तो कोट से अब टेंजेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। जब कोट से टेंजेंट की तरफ बढ़ रहे हो तो यहाँ लिख दो कोट थीटा, कोट का टेंजेंट बनाया 90 में से उसी एंगल को माइनस कर दिया। अब मैं कोट से टेंजेंट की तरफ आ रही हूँ, तो टेंजेंट बना दो 90 में से इसी एंगल को माइनस कर दो। टेंजेंट से टेंजेंट रिमूव हो गया, आपके पास क्या रहेगा, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। ये आपका आंसर प्रूव हो चुका है, जो आपको प्रूव करना। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। 5th क्वेश्चन में, if secant 4a फिफ्थ क्वेश्चन में secant 4a इज इक्वल टू कोसेकेंट a माइनस 20 डिग्री। देखो सेकेंड का कोसेकेंट में कन्वर्जन होता है, ये रिजल्ट आपके पास गिवन है। यहाँ पर भी आपको 4a बताया गया है, एक्यूट एंगल है, और आपको a की वैल्यू निकालनी है, जैसे 3rd क्वेश्चन में था। तो हमें क्या पता है, अब हम क्या करते हैं, कोसेकेंट के साथ दो वैल्यू है a, क्योंकि कोसेकेंट सेकेंड में तब कन्वर्ट होगा 90 में से दोनों को माइनस करोगे। अब यहाँ सिंगल वैल्यू है, तो सिंगल वैल्यू है ना जिस एंगल के साथ उसको प्रेफरेंस दो। तो हमने क्या करना है, सेकेंड से हम कोसेकेंट की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड थीटा किसके इक्वल होगा, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा। तो सेकेंड थीटा किसके इक्वल रखना है, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा, कोसेकेंट a माइनस 20 डिग्री। कोसेकेंट से कोसेकेंट क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। ये चीज आपने ध्यान रखनी है,
देखो इसको 90 में से माइनस करना है। देखो यहाँ पर ये भी कर सकते, देखो सेकेंड थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू सेकेंट 90 माइनस थीटा। फिर 90 में से आपको ये दोनों एंगल माइनस करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना, इसमें मिस्टेक ना कर दो। ये आ जाएगा माइनस ए प्लस 20। इसमें डबल एंगल में बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए मैं सिंगल एंगल वाले को प्रेफरेंस देती हूँ। जिसके साथ सिंगल वैल्यू लिखी हो आप उसको चेंज करो। सेकेंड का कोसेकेंट होना है 90 में से, उसको माइनस कर दो, क्योंकि सिंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एक ही वैल्यू माइनस होती है। एलिमिनेट करेंगे 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 माइनस 4a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 90 माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110 माइनस से माइनस कैंसर, a इज इक्वल टू 110 बाई 5 5 टू 10 22 डिग्री आपके पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारे पास। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन पे आ रहे हैं अब हम। 6 क्वेश्चन में इफ ABC are the interior angle of a triangle triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 is equal to A क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इफ A प्लस B आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ABC, यहां पर हमें गिवन है कि A B C तीनों के तीनों एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं, और कुछ मेंशन है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है। देन शो दैट साइन B प्लस C बाय 2 इफ A, B and C are interior angle of triangle ABC, और आपको शो करना है साइन O नीचे वाला पानी B प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू कोस A बाय 2 साइन B प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू कोस A बाय 2। क्या आएगा हमारे पास, हमें रिजल्ट प्रूव करना है। सॉल्यूशन पे आते हैं। हमें क्या गिवन है कि ABC क्या है, इस ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल, और हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है 180। वी नो दैट, क्वेश्चन को देख के चलना यहाँ पर। वी नो दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। एंगल A एंगल B तीनों का टोटल क्या आएगा 180। अब आप क्वेश्चन के अंदर देखो, यहाँ B प्लस C एक साइड लिखा हुआ है जो आपको रिजल्ट प्रूव करना है। गिवन में क्या है, ABC ट्राइंगल के तीनों एंगल है। देन शो दैट साइन ऑफ B प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू कोस A बाय 2। तो B प्लस C को एक साइड रखा हुआ, तो हम भी ऐसे करेंगे, B प्लस C को एक साइड रख देते हैं और A को राइट साइड में ले जाते हैं, माइनस का हो जाएगा। इसके बाद देखो 2 से डिवाइड किया हुआ है, 2 से भी डिवाइड कर देते हैं। इधर क्या आ जाएगा, B प्लस C बाय 2 180 बाय 2। सेपरेट टर्म करोगे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 180 बाय 2 माइनस A बाय 2 90 माइनस A बाय 2। अब आप क्या करोगे, साइन अप्लाई किया हुआ है, B प्लस C बाय 2 क्या साइन अप्लाइड है, तो क्या करोगे, अप्लाइड साइन ऑन बोथ साइड। रेशियो तो हम सेम ही अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है इधर साइन आंसर को देखो, इधर कोस आंसर आ रहा है तो आप कोस अप्लाई कर दो। नो, आपको दोनों साइड जैसे रिमूव सेम करते हैं ऐसे अप्लाई भी हम सेम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स। साइन B प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस A बाय 2।
अब राइट साइड आपकी क्या आ जाएगी, साइन 90 माइनस थीटा आपके पास क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल। और आंसर में भी हमें क्या थी, कोस थीटा, थीटा मेरा क्या है a/2 कोस a/2, ये आपका आंसर हो चुका है। साइन ऑफ b प्लस c/2 इज इक्वल टू कोस a/2। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।